एक सुनसान जंगल जिसके बीच में बसा है एक वीरान गांव, जहां पर सालों से किसी का आना जाना नहीं है। पर उसी गांव में बने एक घर में हम एक अजीब सी लेडी को देखते हैं जो खून से लथपथ कपड़ों को पूरी कोशिश करके धो रही है, लेकिन वो धब्बे साफ होने का नाम नहीं ले रहे। इतने में गेट पर पोस्टमैन आता है जो नॉक करने लगता है, पर वो लेडी को गेट को नहीं खोलती। शायद उसे डर था कि कहीं उसे पता न चल जाए कुछ भी जो उसने पहले किया है। इस दौरान वो बार बार नॉक करता है, लेकिन कोई जवाब न आने के कारण वह वापस जाने लगता है। तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो आवाज़ तो नीचे बेसमेंट से आ रही थी। वो पोस्टमैन उसके पास गया और उसने गेट खोलकर अंदर झाँका तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी चीख निकल गई। उसने भागना शुरू कर दिया, पर ज़्यादा दूर ना भाग सका, क्योंकि अगले ही पल जो कुछ भी उस अंदर था उसने उस पोस्टमैन को उसी बेसमेंट में खींच लिया और बूम। कुछ इस तरह से इस कहानी का इंट्रो था। इसके बाद अब आ जाती है कहानी 10 साल बाद। हम उसी टाउन में एक कैम को लगा हुआ देखते हैं, जिसको कि अब एक रिहाब सेंटर के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है, जहां पर इन टीनेजर को लाया जाता है जो अपने मोबाइल फ़ोन्स, नशे या फिर किसी और बुरी आदतों से परेशान हैं। उन्हें जहां के मैनेजर अपने तरीके से सुधारने की कोशिश करता है, जिसका पहला स्टेप था कि उन सभी को अपने मोबाइल फ़ोन उसके पास सबमिट कराने होंगे। इसके बाद वो सभी को जहां के रूल और रेगुलेशन बताता है। पर इसी दौरान वहाँ एक दूसरी और उसी घर में हम उस लेडी को देखते हैं जिसने एक डियर का शिकार किया है, जिसे घसीट कर वो उसी बेसमेंट में ले जा रही है। पर तभी उसका पैर स्लिप हो गया और वो उसी में जा गिरी, जिसका परिणाम ये हुआ जो कोई भी उसके अंदर था उसने बड़ी बुरी तरह से नोच नोच के उसे खा लिया। फिर आज़ाद हो गया। जाने कि अब जहाँ से शुरू होने वाला है कहानी का असली स्लैश और थ्रिलर। अगले दिन कैंपस में सभी बच्चे एक ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। उसमें हम हमारी कहानी में ग्रुप को देख पाते हैं, जिसका लीड करने वाली एक ईज़ा नाम की गाइड। सभी के जाने से पहले वहाँ पर एक लोकल फादर आते हैं जो उनके फ़ोन के ऊपर होली वर्ड्स पेश करते हैं और फिर इन सभी के लिए प्रेयर भी करते हैं। जिसके बाद ये लोग अपने अपने जहाँ से इनकी 3 दिन की ट्रेनिंग शुरू होती है चलने के द्वारा जोलिक नाम का एक लड़का जोशा नाम की लड़की से अपना इंट्रोडक्शन करता है, पर वो उसकी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करती क्योंकि वह कुछ सालों से डिप्रेस है। उसके हाथ पर एक कट भी देखते हैं जिसको वो बार बार छुपाने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान जूलिक को वहाँ पर एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है, जो देखकर ईज़ा सभी को बताती है कि ये काम जरूर किसी जानवर का होगा। तभी उनको लगता है कि खतरा अभी टला नहीं। लंबी ट्रेनिंग के बाद ये एक जगह पर थोड़ा आराम करते हैं और फिर ईज़ा की सभी के बारे में एक दूसरे को बताती है कि उनकी फाइल से पल कर आखिर वह जहाँ क्यों आई। यूडिक से पूछने पर वो बताता है कि वो बहुत गेम खेला करता था, जिसके चक्कर में उसने कई सारे एग्ज़ाम मिस कर दिए। कुछ ऐसे मोमेंट भी थे जो मैंने गेम के चक्कर में मिस कर दिए। इससे मेरे पेरेंट्स मुझे जहाँ पर भेज दिया। अब इसके बाद कोई और कुछ बता पाता तभी वहाँ पर एक भेड़िया आ जाता है जिससे सब डर जाते हैं, लेकिन योशा उसे भगा देती है तो सब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। वहीं जान नाम का लड़का इन्हीं के ग्रुप का था। वह सभी के सो जाने के बाद जाकर स्मोक करने लगता है कि तभी उसके पास अनीला आती है और दोनों किस करते हैं। उसके जाने के बाद जॉन अपने पास छुपाए हुए मोबाइल को निकालता है और उसमें इंस्टा इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन
तभी उसके ऊपर कोई भयानक चीज़ हमला कर देती है और उसे पटक पटक कर मार डालती है। हम इस चीज़ की हल्की सी झलक को देखते हैं, जिससे इतना अंदाज़ा हो जाता है कि ये वही चीज़ है जिसको हमने बेसमेंट में देखा था तकरीबन 10 साल पहले, जो कि आज कल आज़ाद हुआ है। वहाँ से जानी कि अब सभी की बारी है, पर कब कैसे कहाँ जे हमें कुछ देर में पता लगेगा। इधर इतना सब हो गया, लेकिन जॉन के ग्रुप वालों को कोई खबर नहीं थी। इस दौरान उन्हें अमीला कल रात वाली बात बता देती है कि जो सुन सभी पर बहुत गुस्सा आता है। पर जोशा को लेक साइड पर खून के निशान मिलते हैं, जो वो सभी को दिखाती है और फिर डिसाइड करती है कि हमें उसे ढूंढने ले जाना चाहिए। जोली कहता है कि ये रूल के खिलाफ है, उन्हें अलग नहीं होना चाहिए, पर इज़ा इस बात को मान जाती है और फिर कोई कुछ नहीं कहता। जूलिक, इज़ा और जोशा तीनों ही जॉन की तलाश में निकल जाते हैं। उन्होंने उस पूरे जंगल में ढूंढा, पर उन्हें वो घर मिल गया जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जोशा ने बहुत हिम्मत करके उसकी बाउंड्री में कदम रखा और फिर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब इज़ा ने कहा कि हमें अंदर जाना चाहिए, शायद जो जहाँ रहता है उसे जॉन को कहीं देखा हो। यही सोचकर सभी अंदर चले जाते हैं, पर बहुत ज़्यादा बदबूदार था। चारों ओर बस हड्डियां ही थी, जो इंसान की या फिर जानवरों की, कुछ पता नहीं चल रहा था। इस बीच यूली को वहाँ एक बेसमेंट दिखता है, जिसके अंदर बहुत अंधेरा था, पर जे फिर भी हिम्मत करके अंदर जाते हैं, जहां उन्हें जॉन की आधी कटी लाश दिखती है। ये देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने फौरन वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि वो दानव अब यहीं आ चुका था। पर इज़ा दोनों ही बच्चों को बाहर निकाल देती है, पर जब उसकी बारी आती है तो उसने देखा कि वो तो उसके सामने ही खड़ा है, इसलिए उसे राड से डराने की कोशिश की, पर उसने तो उसका सिर ही काट कर बाहर फेंक दिया। जो जोशा और जूलिक देखकर एकदम सहम जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। इधर अमीला और एडमिन दोनों एक लेक साइड पर बैठकर खूब बातें कर रहे होते हैं। अमीला उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी, पर उससे पता चलता है कि एडमिन तो गे है, तो और उससे पॉजिटिव रहने को कहा, लेकिन असल में पोलैंड में गे रहना हर किसी के बस की बात नहीं। लोग जहाँ पर इन्हें ज़ॉम्बी कहकर बुलाते हैं, जो बात एडमिन खुद उसे बता रहा है। ज्यों कि योलिक और जोशा भागकर जंगल के बहुत अंदर आ गए, तभी जोशा कहती है कि हमें किसी की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं कि एडमिन अपने दिल की बातें अमीला से शेयर कर रहा है, पर वो नोटिस करता है कि वो कुछ बोल नहीं रही। उसे अपनी गर्दन मोड़ी तो उसने देखा कि बहुत भयानक था। उस दानव ने एक राट अमीला के मुंह के पार कर दिया, और ऐसा करने के बाद वो जोर जोर से हंस भी रहा था। इससे एडमिन की पैंट गीली हो जाती है, इसलिए तुरंत वो अपनी जान बचाकर भागता है। और जहां इन दोनों को एक घर मिल गया है, जो कि उसी टाउन में रहने वाले एक बंदे का था, जिससे वो मदद मांगते हैं। पहले तो जोशा को वो ठीक नहीं लगता, पर अंत में वो उसके कहने के बाद घर के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि भरोसा तो करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। तभी वहाँ पर एक और एडमिन भागते हुए आता है, चर्च में आता है, जहाँ पर उसे वही लोकल फादर मिलते हैं, जो उसे बेहोश कर देते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है उसे रस्सी से बांधा हुआ है। तभी वो फादर कहता है कि उसे पता है कि तुम कैसे हो, तुम इस दुनिया के लिए कलंक हो, जहाँ पर ऐसे कई लोग आते हैं, लेकिन घबराओ मत, तुम्हें ठीक कर दूंगा मैं। उधर चर्च के बाहर अचानक पता नहीं कैसे एक जनरेटर ऑन हो जाता है, जिसको बंद करने के लिए फादर बाहर जाते हैं, पर यह एक चाल थी उसी दानव की, जो देख के आप समझ गए होंगे कि वो बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं है और वो इंसानों की तरह सोच सकता है। वो फादर को पलक झपकते ही जनरेटर में डाल देता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी कीमा बन जाती है।
जब ये चीज़ एडमिन ने देखी तो उसके होश उड़ गए। इसीलिए वह फ़ौरन जाकर कॉन्फ्रेंस रूम में छुप गया। लेकिन अफ़सोस तो उस दानव ने उसे पकड़ लिया। अब उसका क्या होगा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन ये दानव कौन है, क्या वजूद है इसका, आखिर इतना भयानक कैसे बन गया ये, सब जानने के लिए चलते हैं जोशा के पास, जो कि उसी आदमी से इस दानव की कहानी सुन रहा है। अगर उसे पता चल गया है कि ये दोनों उसी से भागकर जहां आए हैं। कहानी शुरू होती है। आज से तकरीबन 24 साल पहले इस गांव में एक लेडी रहा करती थी, जिसका जंगल के बीच में घर था। उसके 2 ट्विंस बेटे थे। एक खुश परिवार था, पर एक दिन जंगल में एक मेटराइड आकर गिरा, यानी कि आसमान से एक पत्थर, जिसे उन दोनों बच्चों ने देख लिया। उन्हें एक पत्थर मिला जो बहुत ही खूबसूरत था देखने में, इसलिए वो उसे घर ले आए और अपने तकिए के नीचे रखकर सो गए। रात होने पर उसमें से एक लिक्विड बाहर आने लगा, जो कि उन दोनों के शरीर में चला गया, जिसके कारण वो देखते ही देखते हैवान में बदल गए। उन्होंने खुद के पालतू कुत्ते को भी मारकर खा लिया। जब सुबह उस लेडी ने अपने बच्चों को बेसमेंट में इस हालत में देखा तो उन्हें हमेशा के लिए वहीं बंद कर दिया। अब मुझे लगता है कि वो भी मारी गई होगी, तब ही वो आज़ाद हो गए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो एक नहीं बल्कि 2 हैं। दोस्तों, जहां पर उसी लेडी की बात हो रही है जिसको हमने शुरुआत में देखा था, और जी सारी कहानी बताने वाला वही पोस्टमैन है जिसने सबसे पहले उस चीज़ को महसूस किया था। इसके कारण उसकी टांगें भी चली गई, लेकिन उसकी जान बच गई। पोस्टमैन इन दोनों से कहता है कि वो यहीं पर ठहर सकते हैं, लेकिन योशा ऐसे हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकती। उसे तो किसी की मदद लेनी होगी, वरना एक ना एक दिन सारे मारे जाएंगे। तो पोस्टमैन बताता है जहां से सबसे करीबी गांव में 2 दिन की दूरी है। और तभी जोशा को याद आता है कि जॉन का मोबाइल फोन जो उसने बेसमेंट में देखा था वो वही है, उससे हम किसी से मदद ले सकते हैं। लेकिन उन्हें वापस उसी बेसमेंट में जाना था, लेकिन जोलिक इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन जोशा जा रही है, इसलिए जुलिक भी जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन पोस्टमैन ने उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं मानती और जैसे तैसे करके वो बेसमेंट में घुस जाती है, जहां से उसे मोबाइल मिल गया। पर वो तो उसके सामने ही खड़ा था, लेकिन वहां वो जोशा को मारता नहीं बल्कि उसे आकर किस कर लेता है। लेकिन इतने में पीछे से जूलिक उस पर चाकू से हमला कर देता है, जो चीज़ उस दानव को इतना ज़्यादा गुस्सा जला देती है कि वो उस चाकू को उल्टा उसी के पेट में खुजा देता है। फिर जोशा को भी वहीं मार कर बेहोश कर देता है। पर जब उसकी आंख खुलती है तो उसने देखा कि जूलिक तो बेचारा तलब तलब कर मर रहा है। उसके पेट में अभी भी चाकू लगा हुआ है, जिसको उसने इशारे से हटाने के लिए कहा। इसी का फ़ायदा उठाकर जोशा एक बड़ा सा चाकू उठा लेती है और हौले हौले से सोए हुए दानव के पास जाकर उसे बहुत बेरहमी से वार करती है और उसकी जान ले लेती है। इस दौरान हम उसके हाथों पर कुछ गहरे घाव भी देखते हैं, जिससे जोशा हमेशा छुपाती रहती है। लेकिन आज उसने उसे नहीं छुपाया, क्योंकि उसके अंदर जितना भी गिल्ट था सब बाहर आ गया था। सालों पहले जब उसके परिवार का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके डैड उसके सामने जलकर मर रहे थे, पर उनकी जान नहीं बचा पाई क्योंकि वह बहुत ज़्यादा डर गई थी। तब से लेकर अब तक वो उनकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है, जिसके चलते वो बार बार खुद पर वार करती है और अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। उसको मारने के बाद जोशा वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो तभी उसे सामने एक रेंजर मिलता है, जो कि ताकि उसकी कुर्सी का खुशनसीबी थी, वो पेट्रोलिंग पर था और उसे सब कुछ बताती है। वो भी सुनकर डर जाता है और फ़ौरन उसे लेकर कैंप साइड जाने लगता है। पर तभी उसे रास्ते में कोई मरा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखने के लिए
वो बाहर उतरता है। हालांकि जोशा उसे मना करती है वहाँ वो ना जाए, लेकिन वो नहीं मानता और इसी की सज़ा भुगतनी पड़ती है। दरअसल वो दूसरा दानव था, उसने ही उस ट्रैप लगाया था जिसमें वो रेंजर फंस गया था और खुद के शरीर के 2 हिस्से करवा लिए थे उसने। इसी बीच हम उस पोस्टमैन को भी देखते हैं जिसने गेट पर नॉक किया करता था। जो सुन वो फौरन उसे शूट कर देता है बिना देखे कि वो कौन है। जिसे उसे मारा था वो असल में एडमिन था, जो कि जैसे तैसे कर खुद की जान बचा ली थी, लेकिन जहाँ आकर मारा गया। तो वहाँ एक और जोशा ने, जो कि रेंजर की कार को उस दानव पर चढ़ा दिया और फिर उस कार को लेकर निकल गई। लेकिन जब रात हुई तो हम जो 2 लोगों को देखते हैं जो नशे में धुत होकर हिटलर के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उन्हें रास्ते के बीचों बीच उस दानव की लाश दिखाई देती है और वो आगे जाकर देखते हैं